भारत का संविधान भाग तृतीय अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। 1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियंत्रण या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 2. किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3. इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वर्ग या वर्गों के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करती हो। 4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष नियुक्ति या पदों की आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। का इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिमाणिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। खा इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष की किन्हीं ना भरी गई रिक्तियों को खंड 4 या खंड का के अधीन किए गए आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष के भरी जाने वाली रिक्तियों आरक्षित हैं। किसी उपवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियां के पृथक वर्ग के रूप में विचार करने से नहीं रोकेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें वे भरी जा रही हैं, ताकि उस वर्ष की कुल रिक्तियों पर आरक्षण की अधिकतम सीमा अवधारित की जा सके। हम एक गैर लाभकारी पहल हैं। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ाने और मुफ्त और खुली पहुंच वाले संवैधानिक शैक्षिक संस्थान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में मदद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। 5. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे कानून के प्रतिबंध या प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध कराती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित किसी पद या असीम व्यक्ति या उनके शाही निकाय या कोई सदस्य किसी विशेष धर्म की मानने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा। 6. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण की अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में पदों में अधिकतम 10% के अधीन रहते हुए खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास नियुक्तियों या वर्गों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध कराने से नहीं रोकेगी। संस्करण 1 अनुच्छेद 10 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। 1. कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। 3. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध कराती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित किसी पद पर आसीन व्यक्ति या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित शक्ति होगा। संस्करण 2 अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान 1950। 1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से
संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 2. किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार पद के लिए अपात्र नहीं ठहरा जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या उनके राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के भीतर निवास के बारे में कोई अपेक्षा भेद करती है। 4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हो। 5. इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे कानून के प्रबंधन पर प्रथम नहीं डालेगी जो यह उपबंध कराती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित किसी पद पर आसीन व्यक्ति या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष या धर्म को मानने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा। सारांश 30 नवंबर 1948 को ड्राफ्ट आर्टिकल 10 आर्टिकल 16 पर बहस हुई। इनमें सभी सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनमें राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने की भी अनुमति दी, जबकि कुछ सदस्य राज्य सरकार में रोजगार के लिए निवास मापदंड चाहते थे। अन्य लोग इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को नहीं चाहते थे। निवास मापदंड के पक्ष में तर्कों में दावा किया गया कि कुछ मामलों में केवल एक विशेष राज्य के मूल निवासी ही राज्य सरकार के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। इन तर्कों के जवाबों में संविधान में आम नागरिकों के विचार को लागू किया जाए जिसे निवास मापदंड कमजोर किया जाएगा। विधानसभा में बहस के दौरान सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में 3 मुख्य दृष्टिकोण। पहला यह था कि सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति जो किसी विशेष पद के लिए योग्य है उसे उस पद के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन करने, परीक्षा में बैठने और अपनी योग्यता का परीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत पर कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन किसी वर्ग या समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। सभी योग्य नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के लिए समान स्तर पर रखा जाना चाहिए। तीसरा दृष्टिकोण, जिसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष साझा किया, यह था कि यद्यपि अवसर की समानता से सैद्धांतिक रूप से एक महान सिद्धांत है, फिर भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो उन समुदायों को भी इनमें प्रवेश की अनुमति दे जो अतीत में प्रशासन से बहुत दूर थे। सभा मसौदा अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग शब्द में इस्तेमाल पर भी चर्चा की, जबकि कुछ लोगों ने इस शब्द को इसकी व्यापकता और समुदायों के व्यापक श्रेणी में शामिल करने की क्षमता के कारण पसंद किया। दूसरों ने तर्क दिया कि शब्द की व्यापकता अस्पष्टता की भावना लाती है। अनुसूचित जाति जैसे विशिष्ट शब्द बेहतर थे। मसौदा अनुच्छेद कुछ सांसदों के साथ उसी दिन अर्थात 30 नवंबर 1948 को अपना लिया गया।